Hello bachcho, let's read the question. The question says that using integration find the area of the region bounded by the triangles whose sides are 3x minus y minus 3 equals to 0, 2x plus y minus 12 equals to 0, x minus 2y minus 1 is equals to 0. ओके बच्चों, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उससे पहले हम लोग लिखेंगे अपना की कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो की कॉन्सेप्ट हमारा होगा की कॉन्सेप्ट इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, ये हम लोग को यूज करना है। क्या होता है एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। ये जो ए होता है एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट होता है, बी होता है वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट होता है, और ये राइट हैंड साइड में हमेशा 1 होना चाहिए। ठीक है, चलिए हम लोग इन सभी लाइंस को ड्रॉ करेंगे। पहले तो सबसे पहले हम लोग इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करेंगे। तो ये 3x माइनस वाई पहली लाइन है, तो -3 को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 3 से डिवाइड करेंगे तो इसको मैं लिख सकता हूँ x अपॉन 1 प्लस वाई अपॉन -3 इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये तो पहला लाइन हो गया, इसको मैं मार्क कर देता हूँ पहला लाइन। और दूसरा लाइन देखिए, दूसरा लाइन हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 12। -12 है तो राइट हैंड साइड में 12 लिख सकता हूँ। अगर डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा x अपॉन 6 प्लस वाई अपॉन 12 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1। तीसरे लाइन को अगर आप लोग देखोगे ध्यान से तो ये है x माइनस 2y इज इक्वल टू 1, क्योंकि -1 को राइट हैंड साइड ले जाएगा तो 1 हो जाएगा। इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे, देखो x अपॉन 1 प्लस वाई अपॉन -1/2 बिल्कुल लिख सकता हूँ इज इक्वल टू 1। अब ये चेंज हो चुका है, अब हम लोग इसको प्लॉटिंग कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग प्लॉट करते हैं इसको। ये रहा हमारा वाई एक्सिस और ये रहा हमारा एक्स एक्सिस। तो 3x माइनस वाई यहाँ पे इस वाली लाइन का इंटरसेप्ट, पहली वाली लाइन का -3, इस वाली लाइन का देखो ध्यान से -3, पहली वाली लाइन का -3 है तो यहाँ पे कहीं, यहाँ से कहीं जा रहा होगा, मान लेता हूँ -3। ठीक है, यहाँ पे -1 -2 और यहाँ पे -3। ठीक है, तो ये और इस पे कितने का इंटरसेप्ट बना रहा है, 1 का, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 का। तो ये हमारी लाइन रही, ये वाली लाइन 1 वाली। ठीक है, देखो ऐसे जा रहा है हमारा लाइन, ऐसे जा रहा है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन है, बस थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, कोई बात नहीं है। हम लोग को अब दूसरे लाइन ड्रॉ करेंगे हम लोग 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 12 वाला। तो यहाँ पे हमारा होगा इंटरसेप्ट 6 यूनिट का। देखो तो 1 2 3 4 5 6 और इस पर कितने यूनिट का इंटरसेप्ट होगा, 12 यूनिट का। तो यहाँ पे कहीं मान लो 12 यूनिट कहीं यहाँ पे आ रहा होगा, तो ये वाली लाइन ऐसे जाएगी, सॉरी ये वाली लाइन हमारी ऐसे, ये है 6, ये हमारा 6,0। ठीक है, और ये हमारा पॉइंट कितना है, ये है हमारा 1,0। ठीक है ना। और देखो ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम लोग निकालेंगे, उससे पहले लाइन का इक्वेशन ऑफ लाइन जो है सबको लिख देते हैं हम लोग। ये हम लोग लिख सकते हैं, ये वाला लाइन का इक्वेशन है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू, हमारे पास है ये 12 है, और ये हमारे पास है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 है। ठीक है, अब एक लाइन बच जा रही है x माइनस 2y वाला लाइन बच जा रहा है। ठीक है, तो इसको देखते हैं, इस पे कितना इंटरसेप्ट है, x पे 1 यूनिट, y पे -1/2। x पे 1 यूनिट और y पे -1/2, मतलब कुछ ये लाइन ऐसे जाएगी। रुक जाओ, इसको मैं इससे ड्रॉ करता हूँ रेड कलर से, नीले कलर से। ठीक है, देखो ये वाली लाइन का इक्वेशन ऐसे जाएगा। ठीक है, रहने दो, ब्लैक कलर से ही ड्रा करना ठीक रहेगा। ठीक है बच्चों, ये रहा हमारा, ये हमारी लाइन है x माइनस 2y इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो हम लोग को यही एरिया निकालना है। मान लेता हूँ a है और ये है b है और ये है c। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो निकल गया, दिख रहा है हम लोगों को 1,0। हम लोग को निकालना है ये a वाला, ये जो किसके साथ इंटरसेक्ट हो रहा है, x प्लस, इसको देखिए सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। इस वाली हम लोग सॉल्व करेंगे ये वाली लाइन और ये वाली लाइन को। ठीक है, तो ये लिखते हैं हम लोग 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 12, और यहाँ पर हम लोग लिखते हैं x माइनस 2y इज इक्वल टू 1। तो क्या करते हैं हम लोग, पहली वाली लाइन में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये जगह 4x प्लस 2y
इज इक्वल टू 12 और ये है x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, सॉरी ये 1 है, ठीक है, ये है 1। अब ऐड कर देते हैं तो ये हो जाएगा 5x 5x, तो ये हमारे पास 5x, ये 24 होगा बच्चों, ठीक है, ये 24 है। अब एड अप करेंगे तो ये जाएगा 25, तो x इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। जब x इक्वल टू 5 आ गया तो इस वाली लाइन में अगर हम लोग पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 2y, मतलब y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। तो ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास कितना आ गया, सी का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 5,2, ठीक है। अब ये वाला निकालना है हम लोग को, ये 2x प्लस वाई से किसके साथ इंटरसेक्ट हो रहा है, 3x माइनस 2y के साथ। तो इस वाली लाइन में मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 6x माइनस 2y इज इक्वल टू 6, और ये वाली लाइन है हमारे पास 2x प्लस वाई, रुक जाइए इसको मल्टीप्लाई नहीं करते हम लोग, ठीक है, इसमें बिना मल्टीप्लीकेशन किए ही काम चल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, और ये हमारे पास हो जाएगा बच्चों, ये वाली लाइन है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 12, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 12, एडअप कर देते हैं तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5x, वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 15, तो x इज इक्वल टू ये आएगा 5 आ गया, तो x इज इक्वल टू 5 इस वाली लाइन में भर देते हैं तो ये हो जाएगा 15 माइनस 3 इज इक्वल टू वाई, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा y इज इक्वल टू कितना 12, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना इंटरसेक्शन आ गया 3x माइनस वाई, तो बच्चों ये हमारे पास 3 हो जाएगा, ठीक है, ये हमारे पास 3 आएगा, ये हमारे पास 3 है, ठीक है बच्चों। अब ये हमारे पास 3, तो हम लोग 3 पुट करेंगे यहाँ पर, अगर हम लोग तो 3 3 जा 9, तो ये हमारे पास हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 9, 3 3 जा 9 माइनस 3 इज इक्वल टू वाई, तो ये वाई इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा 6, तो ये वाला हमारे पास 3,6 आ गया, 3,6। अब एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ से लेकर के इस वाली लाइन को इंटीग्रेट करूंगा और फिर इस वाली लाइन का मैं माइनस कर दूंगा, फिर इस वाली लाइन का इंटीग्रेशन करूंगा मैं 3 से लेकर के 5 तक, ठीक है, और फिर से इस वाली लाइन का एरिया मैं माइनस कर दूंगा क्योंकि वो दोबारा एरिया एड अप हो रहा है ना, तो इसके वजह से मैं माइनस करूंगा। तो देखिए हम लोग इंटीग्रेशन से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा इंटीग्रेशन पहली वाली लाइन से y के रिस्पेक्ट में हम लोग स्ट्रिप जो बना रहे हैं वो y एक्सिस के परपेंडिकुलर है, x एक्सिस के परपेंडिकुलर है, तो हम लोग y की वैल्यू क्या होगी पहली वाली लाइन से इस वाली लाइन के लिए, इस वाली लाइन के लिए y की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, ये हमारे पास हो जाएगी इंटीग्रेशन 1 से लेकर 1 से लेकर के जा रहा है ना, देखो यहाँ से 1 से लेकर के 3 तक वेरी हो रहा है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 से लेकर के 3 तक, टोटल एरिया ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ अगर मैं टोटल एरिया, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 3, ठीक है, और ये हो जाएगा dx, और नीचे वाला एरिया सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ये वाला एरिया, तो ये हो जाएगा x माइनस 1/2, ठीक है। यहाँ से y की वैल्यू देखो, यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी x माइनस 1/2 आएगी y की वैल्यू, तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 1/2 और ये हो जाएगा dx, फिर ये भी 1 से लेकर के 3 तक वेरी करेगा। अब इसको देखो ध्यान से, अब हम लोग इस 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 12 को इंटीग्रेट करेंगे हम लोग 3 से लेकर के कहाँ तक, 3 से लेकर के 5 तक, और x माइनस 2y का एरिया ये वाला एरिया दोबारा आ रहा है ना ये वाला एरिया, तो उसको माइनस करेंगे तो x माइनस 1/2 उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, देखिए 3 से लेकर के 5 तक, और ये हमारे पास हो जाएगा 12 माइनस 2x, वाई की वैल्यू ये आएगी और ये हो जाएगा dx प्लस, यहाँ से माइनस सेपरेट करना है ना, तो ये हो जाएगा 3 से लेकर के 5 तक, और ये वाला हमारे पास फिर ये हो जाएगा x माइनस 1/2 dx, ठीक है। अब देखिए लिमिट सेम है ना यहाँ पे, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ये, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 से लेकर के 3 तक, देखो ये लिमिट सेम है, ये भी लिमिट सेम है, ये भी लिमिट सेम है, 3x माइनस 3 और x माइनस 1/2 ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये हमारे पास आने वाला है 5/2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और ये यहाँ पर आएगा हमारे पास x माइनस 1 dx, ठीक है, और ये हमारे पास आएगा 3 से लेकर के 5 तक,
ये हो जाएगा 25 माइनस 25x, 25 माइनस 5x आएगा। ओके बच्चों, 25 माइनस 5x डिवाइडेड बाई 2, और ये हो जाएगा हमारे पास dx। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो देखिए कितना वैल्यू हमारे पास आएगा। ये हमारे पास आने वाला है बच्चों, ये हो जाएगा 5/2, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x²/2 माइनस x, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 1 से लेकर के 3 तक, और इसका लिमिट ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 इंटीग्रेशन, 1/2 इंटीग्रेशन तो हो चुका है ऑलरेडी। ये हमारे पास आ जाएगा 25x माइनस 5x²/2। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा 3 से लेकर के 5 तक। अब ये हमारे पास आ जाएगा, देखो इसकी वैल्यू हो जाएगी 5/2, 3 पुट करेंगे तो 3/2, और 1 पुट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/2 आएगा, और ये हो जाएगा हमारे पास 1/2, ये हमारे पास हो जाएगा 125/2 माइनस 105/2। ठीक है, अब ये हमारे पास दे देगा 5, और ये हमारे पास कितना दे देगा, ये भी दे देगा हमारे पास 5, तो ये हो जाएगा 10 यूनिट स्क्वायर। तो हमारा टोटल एरिया हो जाएगा 10 यूनिट स्क्वायर। ओके ओके बच्चों, आई होप यू विल अंडरस्टैंड। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।